नमस्कार दोस्तों, आज हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की रस प्रकृति के बारे में आपको बताने वाले हैं कि रस प्रकृति क्या होती है, इसके पुरुष, स्त्री और बच्चों में कौन कौन से लक्षण होते हैं। कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो कि तीनों में कॉमन होते हैं, जैसे रक्त की कमी, पाचन शक्ति की क्षीणता या ह्रास, या जिसको हम इंडाइजेशन कहते हैं। रक्त की कमी को हम एनीमिया कहते हैं। जुकाम का बार बार होना, रिलैप्स ऑफ क्रोजा, गहरी निद्रा का आना जिसको हम डीप स्लीपिंग कहते हैं, हल्की पीली अथवा सफ़ेद त्वचा का रंग होना, साथ ही यह त्वचा जो है पानी से गीली हुई सी नम भी होती हुई प्रतीत होती है। व्यक्ति का शरीर जो है सुडौल होता है, चिकना होता है ना। इस तरीके से कुछ ऐसे कॉमन्स होते हैं जो कि तीनों में लक्षण पाए जाते हैं। अब यहाँ हम पुरुष, स्त्री और बच्चों की बात करें तो पुरुष में एनीमिया यानी रक्त की कमी बहुतायत में इस तरह के पेशेंटों में पाई जाती है। पाचन शक्ति की क्षीणता या ह्रास, इंडाइजेशन इनमें होता है। या हम इंडाइजेशन की बात करते हैं तो इंडाइजेशन होता है, मतलब इसका मतलब वह पानी भी कम पीता है। इसके अंदर फोड़े फुंसियाँ होती है। रस यदि दूषित होगा तो फोड़े फुंसी भी पाए जाएंगे, और जब फोड़े फुंसी पाए जाएंगे तो आप समझ सकते हैं इससे उत्पन्न होने वाली बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जिनको आप धीरे धीरे पकड़ सकते हैं कि यह सब बीमारियां होती हैं। इस तरह एक और देखा जाए तो गहरी निद्रा का आना, इनमें गहरी नींद भी बच्चों में, पुरुषों में, स्त्रियों में आती है। एक और हमने बताया हल्की पीली तथा सफ़ेद त्वचा, जिसमें चिकनाई युक्त त्वचा महसूस होती है, यानी पानी से गिली हुई नम सी महसूस होती है। और पुरुषों में एक विशेष बात होती है कि इनके अंदर बवासीर भी अधिकतर पाई जाती है, और दोनों तरह की पाई जाती है, शुष्क एवं बादी दोनों तरह की पाई जाती है। अब यहाँ पर हम स्त्रियों की बात करें तो वही 4-5 सिम्टम्स जो है कॉमन होते हैं, जैसे सुडौल चिकना शरीर, गोरा या कहें हल्का पीला या सफ़ेद सी त्वचा ली हुई, त्वचा गीली व नम से महसूस होना, जुकाम का बार बार होना, पाचन शक्ति की क्षीणता। जहाँ पाचन शक्ति की क्षीणता पाई जाएगी वहाँ स्त्रियों में एक बात देखने को कॉमन मिलती है कि उनको ल्यूकोरिया की शिकायत होती ही होती है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें, जिनको कब्ज की शिकायत है उन महिलाओं में कहा जाए या देखने में आता है कि ल्यूकोरिया की शिकायत होती है। एक ही और बात रहती है कि जब इनमें रक्त की कमी है तो आप देखेंगे इनका मासिक धर्म भी कम आएगा, और इनको बहुत समय अंतराल के बाद भी आ सकता है। ये दो जो लक्षण हैं यह अधिकतर महिलाओं के अंदर पाए जाते हैं। इसके साथ ही साथ हम बच्चों की यदि बात करते हैं तो इनका सिर जो है बड़ा और कपाल टेढ़ा होता है, और साथ ही ये बच्चे जो है देर से चलना सीखते हैं। जैसे अभी हमने कहा कि कॉमन कुछ होते हैं, जैसे रक्त की कमी है, इंडाइजेशन की शिकायत है, जुकाम का बार बार होना, ये सब बच्चों में भी पाए जाते हैं। और बच्चों में जब इंडाइजेशन की शिकायत है तो आप ये मान के चलिए कि इनको फोड़े फुंसियाँ ज़्यादा ही होते हैं। हम देखते हैं बाल्यावस्था के अंदर बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको फोड़े फुंसी अधिकतर होते रहते हैं। उनकी माएँ या पिता कहते रहते हैं कि हमारे बच्चों को तो क्या करें, चाहे जब फोड़े फुंसी होते रहते हैं। या कुछ बच्चे ऐसे हमें स्लम्स एरिया में या इधर उधर या गरीब बस्ती में देखने को मिलते हैं, जिनको अधिकतर आप देखें क्योंकि उनको भोजन वगैरह और सब चीज़ें पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलती है, तो हम देखते हैं कि उनके शरीर पर फोड़े फुंसियाँ बहुत सारी होती है। एक और बात रहती है कि इन तीनों तरह के स्त्री, पुरुष और बच्चों के अंदर बाल घने भी पाए जाते हैं, घुंघराले भी होते हैं, और एक और बहुत ही अच्छी बात है कि इनकी जो बोलने का तरीका या बोलने की स्टाइल या इनके स्वर जो होते हैं बहुत ही मधुर होता है। एक हमने अभी आपको बताया कि इनको जुकाम होगा, तो जुकाम होगा तो इससे संबंधित क्या होगा, इनको बलगम भी अधिक निकलता है। ये बात आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि अभी हमने जो सिम्टम्स बताए हैं, इन सिम्टम्स से संबंधित, इन सभी को से संबंधित और भी जो लक्षण है वो आप गेस कर सकते हैं। एक और बात कि इन लोगों को गर्म भोजन और गर्म चीज़ें
सबसे ज़्यादा प्रिय होती है। साथ ही इन लोगों को चटपटा भोजन और खाना बहुत ही पसंद आता है। इनको एक और बात है कि आप इनको देखिएगा, जिनको रस प्रकृति के हैं या कफ प्रकृति के हैं, इनकी चाल बहुत धीमी होती है। ऐसा भी नहीं कि आप कहें कि भाई यदि आप सामान्य व्यक्ति 2 कदम चल रहा है, मतलब 10 कदम चल रहा है तो 1 कदम भी नहीं चले, नहीं, ये उससे चलते हैं, बाकी उससे काफ़ी चाल धीमी होती है और इनको हमेशा सर्दी सी लगी रहती है। धन्यवाद दोस्तों। अब अगले एपिसोड में हम मिलेंगे मिश्रित प्रकृति के बारे में।